चलो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट अपना मॉडल पेपर ग्रामर का है 5। उसमें देखिए भी 6 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब ड्यूरिंग द ब्रेक्स। राजीव ड्रॉप्ड हिज मोबाइल, राजीव ने अपना मोबाइल गिरा दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। वाइल, जबकि वह क्या कर रहा था, अभी वह बस पर चढ़ रहा था। अब देखो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो यहाँ पर वाज और आईएनजी का प्रयोग होगा, अर्थात वर्ब पास्ट टेंस का ही प्रयोग होगा। ये याद रखना आप। क्या होगा अभी, ये वाइल वाला, ये मैंने बताया था व्हेन, एक बताया था एज, इनके दोनों तरफ पास्ट टेंस आता है। अगर प्रेजेंट टेंस आएगा तो इधर भी प्रेजेंट आएगा, इधर पास्ट है तो इधर भी क्या आएगा, भी पास्ट आएगा। तो ये काम तो अचानक हुआ कि बस मैं चढ़ रहा था, ये तो चालू था और फोन गिर गया, ये क्या हुआ, अचानक हुआ। तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, जो काम अचानक होता है। यहाँ पर आएगा वोज। बोर्ड का मतलब होता है बस पर चढ़ना, बोर्डिंग, आईएनजी लग जाएगा बोर्डिंग। इस प्रकार आपको करना है। नेक्स्ट देखिए, प्लीज अवॉइड, कृपया अवॉइड कीजिए, है यहाँ पर बातें करना। इट लाइब्रेरी, ये गया अभी पुस्तकालय। तो याद रखना अवॉइड वर्ब के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है, अभी आईएनजी आता है। तो यहाँ क्या आएगा, अभी टॉकिंग। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं उनके बाद में अगर आप वर्ब का यूज करोगे तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, अभी आईएनजी का प्रयोग होता है। प्लीज अवॉइड टॉकिंग हियर, इट इज लाइब्रेरी। नीतू हर पेंटिंग बिफोर शी वेंट टू मार्केट कंप्लीट। अभी देखो बिफोर आफ्टर वाला सेंटेंस है। अब यहाँ देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म आई हुई है, अभी सेकंड फॉर्म आई हुई है। तो बिफोर के पहले क्या आएगा, अभी हेड थर्ड आएगा। नीतू है वो अपनी पेंटिंग को पूर्ण करना चाहती थी मार्केट जाने से पहले, या उसने पूर्ण की। यहाँ क्या आएगा, अभी हैड कंप्लीटेड, क्या आएगा अभी कंप्लीटेड। हैड कंप्लीटेड आएगा यहाँ पर, बिफोर आफ्टर वाला सेंटेंस है। ये भी रिश्ता आ सकता है, अगर यहाँ पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो आप यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करोगे। द पोस्टमैन, द पोस्ट बाई 11 AM एवरी डे। पोस्टमैन है वो प्रत्येक दिन 11 बजे तक पोस्ट डिलीवर करता है। अब देखो यहाँ पर एवरी डे शब्द आया हुआ है, प्रत्येक दिन। अगर ये एडवर्ब आती है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, तो यहाँ पर डिलीवर रखेगा, अभी डिलीवर आ जाएगा। अब देखो अभी वर्ब की करता कौन है, अभी पोस्टमैन एक वचन है तो यहाँ क्या लगाओगे, एस लगा दोगे, डिलीवर्स। अगर बहुवचन है तो एस नहीं लगाओगे। 7 नंबर सेंटेंस देखिए, भी रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। द डॉक्टर सेड टू द लेडी, डॉक्टर ने लेडी से कहा टेक दिस मेडिसिन डेली, इस मेडिसिन को डेली लीजिए। अब देखो अभी अंदर वाला वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो डॉक्टर है करता, डॉक्टर औरत को सलाह दे रहा है, क्या दे रहा है, अभी सलाह दे रहा है। डॉक्टर क्या लिखोगे, आप डॉक्टर लिखोगे, सेड टू के स्थान पर लिखोगे एडवाइज्ड, क्या लिखोगे भी एडवाइज्ड द लेडी, द लेडी। अब दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करोगे, भी टू का। इंपेरेटिव सेंटेंस में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं उन टू का प्रयोग करोगे। टेक द मेडिसिन, द मेडिसिन डेली। ओनली आपको एडवाइज करना है, सेटों के स्थान पर दोनों वाक्यों ओनली टू लगाना है और सेम का सेम लिखना है, टी कैपिटल है जो स्मॉल करना है। विवेक सेड टू अजय वेयर डू यू लिव, विवेक ने अजय से कहा तुम कहाँ रहते हो। ये अंदर वाला वाक्य डब्ल्यू एच वर्ड से क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो सेड टू को चेंज करेंगे हम आस्क्ड में। विवेक का क्या लिखोगे, भी विवेक आस्क्ड अजय
दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए किसी का प्रयोग नहीं करेंगे। डब्ल्यू एच वर्ड है तो डब्ल्यू एच वर्ड का क्या आएगा अभी, डब्ल्यू एच ही आएगा। अब कर्ता कौन है अभी, यू है, यू चेंज होगा अजय के अनुसार, यहाँ क्या आएगा अभी ही। डूड अकेला आया हुआ है तो हटेगा। ल्यू की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी अभी, ल्यूड, क्या आ जाएगा अभी, डूड अकेला आया हुआ है तो ये हट जाएगा। और ल्यू की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी अभी, ल्यूड। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भी 8 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। आपको वर्ब एग्रीमेंट का प्रयोग करना है। एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड ब्रेक्ट प्रेजेंट इन द फेस्टिवल। अब देखिए भी यहाँ पर अगर कोई भी कर्ता के पहले एवरी लगा हो या ईच लगा हुआ हो, एवरी और ईच बॉय ईच गर्ल आगे बहुत से दिए हुए एंड्स लगा हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एवरी और ईच आपको मिल जाए तो आप वहां पर वोज का प्रयोग करोगे, अर्थात मतलब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करोगे। क्या प्रयोग करोगे भी, सिंगुलर एक वचन क्रिया आएगी यहाँ पर। वोज वर्ब में से वो जाएगा, इजेमार में से ई जाएगा, हैज में से है जाएगा। आपको एवरी मैन वुमेन चाइल्ड, ईच मैन वुमेन चाइल्ड, वोज का प्रयोग करोगे। नेक्स्ट देखिए भी हरी बिसाइड्स इज हर सिस्टर। अब देखो भी यहाँ पर एक शब्द दिया है बिसाइड्स। हरी है अपनी बहनों के अलावा स्कूल कार से जाता है। अब देखो भी यहाँ पर बिसाइड्स हो अलोंग विद दो, तो ये 2 नंबर कर्ता की बजाय 1 नंबर कर्ता के अनुसार यहाँ पर क्रिया आएगी। यहाँ पर क्या आएगा भी, हरी एक वचन है तो गोज आएगा। अब हर सिस्टर्स कर्ता नहीं है यहाँ पर, ये भी नोट कर लेना। बिसाइड्स के पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से क्रिया आती है, गोज आएगा। अगर आपको संपूर्ण कोर्स इंग्लिश ग्रामर का सीखना हो तो हमारा JR क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, वहां से आप संपूर्ण कोर्स खरीद सकते हो और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव में। इनका आपको पैसिव में चेंज करना है। माई फादर गेव यूर सिस्टर ए बुक। मेरे पिताजी ने आपकी बहन को एक किताब दी। अब यहाँ पर माई फादर करता है, गेव वर्ब है, यूर सिस्टर ऑब्जेक्ट है, एक बुक भी ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट है। ये डबल ऑब्जेक्ट का सेंटेंस है, इसको आप 2 तरीके से बना सकते हो। अब देखो भी यूर सिस्टर से बनाओगे तो कैसे बनाओगे भी, पहले लिखोगे यूर सिस्टर, चेंज करोगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना दो, यूर सिस्टर। यहाँ पर गेव आया हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी भी, वोज वर्ब आएगी, वोज। थर्ड फॉर्म क्या होगी गिव की, गिवन ए बुक। क्या बच गया अभी, अब जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है वो उसके साथ ही लिखा जाता है वर्ब की, ए बुक बाई माई फादर, माई फादर। एक तो ये तरीका है आपको बनाने का अगर आप यूर सिस्टर से बनाते हो तो। अगर आप ए बुक से बनाते हो तो थोड़ा इसमें परिवर्तन आ जाएगा। आप लिखोगे ए बुक, फिर वोज आ जाएगा अभी, वोज। थर्ड फॉर्म गिवन की आ जाएगी भी, गिवन। अब देखो ए बुक वॉज गिवन, फिर आपको यहाँ पर टू या फोर में से एक का प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, टू यूर सिस्टर, टू यूर सिस्टर बाई माई फादर। यहाँ पर यूर सिस्टर की जगह आ जाएगा भी ए बुक आ जाएगा, वोज का वोज रहेगा, गिवन का गिवन रहेगा। अब जो वर्ब के नजदीक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उससे आप बनाते हो तो आपको यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। अगर आप ए बुक से बनाओगे तो आपको यहाँ पर प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट है। सीता हैज सेंट मी ए गिफ्ट, ये भी डबल ऑब्जेक्ट है। सीता करता है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब जिससे आपको हमेशा मैं जो कहता हूं इससे बनाओ आप हमेशा
वर्ब के नज़दीक जो ऑब्जेक्ट है उसी से आप बनाओगे तो आपको प्रीपोजिशन का बिल्कुल चक्कर नहीं देगा। अगर आप ये गिफ्ट इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाओगे तो आपको टू या फोर का प्रयोग करना पड़ेगा। ये सेकंड ग्रेड में आया था एक बार ऐसा सेंटेंस, तो वहां पर फोर का प्रयोग करना पड़ता है। अब देखो भी इसमें टू आएगा फोर आएगा। देखो आप पहले मी से बनाएंगे, आई ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। अब हैज एव में से क्या आएगा, अभी हैव, अपनी तरह से पैसिव में क्या लगाना पड़ता है, अभी हैज एव में बीन। अगर यहाँ पर हैज एव हो तो आपको लगाना पड़ेगा हैज बीन या हैव बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर दी हुई है, सेंट आ गया जाएगा, अभी सेंट। आई हैव बीन सेंट ए गिफ्ट। दूसरा ऑब्जेक्ट होता है वो बिल्कुल वर्ब के पास में ही रहेगा, गिफ्ट बाई सीता। अब देखो ये बनाया हमने आई से, अगर ए गिफ्ट से बनाओ तो क्या बनाओ, भी पहले क्या लगाओ, भी ए गिफ्ट, ए गिफ्ट, फिर वही हैज बीन हैव बीन। तब यहाँ पर गिफ्ट एक वचन करता है तो क्या आएगा, अभी हैज बीन तो लगाना ही पड़ेगा। पर भी थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, सेंट की क्या आएगी, सेंट ए गिफ्ट हैज बीन सेंट। फिर यहाँ पर टू मी लिखोगे आप, ये मी आएगा तो वर्ब के साथ में ही, पर यहाँ पर टू लगाना पड़ेगा। ए गिफ्ट हैज बीन सेंट टू मी बाई सीता। तो आप दोनों से बना सकते हो। मेरा आपको ये एडवाइस रहेगी, आप वर्ब के नज़दीक जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो मी से ही बनाओ तो ठीक रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर टू फोर का चक्कर नहीं रहेगा। फोर कब आता है, कई बार देखो भी, जैसे आई बोट ए साड़ी, आई बोट हर ए साड़ी, मैंने उसके लिए एक साड़ी खरीदी, तब वो आप वहां पर गए फोर आएगा। देखो भी नेक्स्ट, फ्रेम क्वेश्चन ऑफ फ्लोइंग सेंटेंस। द सर्वेंट ब्रोक दिस ब्यूटीफुल कप यस्टरडे। नौकर ने कल एक सुंदर कप तोड़ दिया था। तो किसने तोड़ा, भी हु से आया, तो हु वाले सेंटेंस में आप कर्ता को हटा दो, हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल कप यस्टरडे, क्वेश्चन वाला चिन्ह लगा दो, ये बिल्कुल सही होगा। हु से जो भी प्रश्न बनाना हो आपको याद रखना, कर्ता को हटा दो और सेम का सेम सेंटेंस लिख दो। एड क्वेश्चन टैग इन द स्टेटमेंट गिवन बिलो। इट वाज रेनिंग, बरसात हो रही है। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर नोट आएगा, तो वो जगह आएगा, भी वोजेंट, वोजेंट इट, क्या लिखोगे, भी वोजेंट इट का प्रयोग करोगे आप, वोजेंट इट, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स।